हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 26। जो 25 क्वेश्चन है एज इट इज 24 की तरह है एंड सब्सट्रैक्शन करना है, इसलिए मैंने नहीं कराया क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक आध दो क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 अच्छे से समझ लीजिए। 25 में कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। देखो, एक सिलेंडर रखा है, घर में सभी के सिलेंडर आता है ना, एंड उसका जो वेट रखा है, टोटल वेट की बात हो रही है, यानी कि वो खाली सिलेंडर प्लस उसमें जो गैस भरा हुआ उसका टोटल जो मास है वो वेट कितना रखा है 30 kg 250 ग्राम टोटल का, उसमें गैस भी इंक्लूड है। लेकिन उसने फिर बोला है कि द मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर, यदि मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर ये है तो गैस का क्या कितना उसमें वॉल्यूम है, ठीक है, गैस कितना भरा हुआ है, ठीक है, वो चीज़ बताना है, मास ऑफ गैस बताना है। तो कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे टोटल, ठीक है, मास ऑफ सिलेंडर, मास ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर, ठीक है, टोटल मास ऑफ सिलेंडर फिल्ड विद गैस कितना दे रखा है बेटा 30 kg 250 ग्राम। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, फिर क्या देखा है, मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, एम्प्टी सिलेंडर का जो मास देखा वो कितना देखा बेटा 14 kg 480 ग्राम। समझ में रहा है, ये एम्प्टी का देखा, समझ में रहा है यहाँ पे। और उसके बाद क्या करना है, मास ऑफ गैस निकालना है, इजिकल टू क्या होगा टोटल मास ऑफ सिलेंडर माइनस एम्प्टी, या फिर से लिख लो मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो टोटल मास ऑफ सिलेंडर क्या है 30 kg 250 ग्राम, ठीक है, माइनस कितना 14 kg 480 ग्राम। समझ में नहीं है, करो इसका सब्स्टिट्यूशन करो, इजी। देखो 30 kg 250 ग्राम लिख लिया मैंने यहाँ पे, 14 kg 480 ग्राम लिख लिया मैंने यहाँ पे। अभी देखो दो तरीका, एक तो सिंपली सब्सट्रैक्ट कर लो तब भी आंसर वही आ रहा है, एंड मैं इसमें से एक कैरी लूंगा। क्या लूंगा मैं, एक कैरी लूँ, मतलब ये केजी है ना, यदि मैं इसमें से एक कैरी लेता हूँ यहाँ से, तो एक चीज देखना, यदि मैं इसमें से 1 kg निकालूंगा तो कितना ग्राम बढ़ेगा उधर की तरफ, 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, कितना होता है 1000 ग्राम। तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, यदि मैं यहाँ पे 29 कर दूं, क्या कर दूं 29, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1250 ग्राम हो जाएगा। फिर अब मैं इजीली सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ ग्राम को एक पास एंड केजी को एक पास। समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो 0 में से 0, 15 में से 8 गया तो 7, एंड यहाँ कितना आएगा 1, 11 से 4 गया तो 7, ठीक है, ये हो गया ग्राम एंड केजी। अब देखो 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5, इधर कितना बचा 2 में से 1 गया तो 1, तो कितना हो गया इसका आंसर 15 kg 770 ग्राम, ठीक है। होप करो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ऐसे भी करते डायरेक्टली से बिना चेंज करें तो देख लो एक बार, यहाँ 30 रहने देते आप, 0 में से 0 गया 0 गया था, 15 में से 8 गया 7 गया था, यहाँ रह जाता 1, कैरी इधर लेते आप, 11 में से फिर 4 गया तो 7 बचता, यहाँ रह जाता कितना 9, 9 में से 4 गया तो 5, एंड यहाँ कितना बचता 2, 2 में से 1 गया तो 1, फिर भी वही आता है, ठीक है। अब देखो इसका मैं 26 वाला पार्ट करूंगा, ठीक है, इसे रिमूव कर दूं, देख लो क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ, सॉरी कॉस्ट नहीं दे रखा, लेंथ दे रखा है, लेंथ ऑफ क्लॉथ टू मेक 1 शर्ट, 1 शर्ट बनाने में कितने क्लॉथ की जरूरत पड़ रही है 2 मीटर
75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, तो क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 16 शर्ट बनाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी? तो सिंपल सी बात है, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 60, यही तो होगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को जब करूंगा किस तरीके से करूंगा, देखो 16 का मल्टीप्लाई पहले सेंटीमीटर में कर लूं और फिर मीटर में कर दूं। देखो 16 5 जा कितना होता है 80 का 0 कैरी 8 एंड 16 7 जा कितना होता है 112, कितना होता है 112 और 8 कैरी का कितना होगा 120। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये तो हो गया सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ क्या है मीटर, तो 16 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 32 मीटर। अब एक चीज देखना, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, क्या होता है 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ तो 1200 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हो गया 1200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ इसे 12 मीटर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? तो क्या हो जाएगा 32 मीटर प्लस का 12 मीटर इज इक्वल टू 44 मीटर। इसका क्या हो गया आंसर, इतने कपड़े की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते, तो देखो करके देख लेते हैं एक बार, आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा। देखो अभी देखो 2 मीटर इंटू 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर इंटू मैं 16 कर रहा हूँ, ठीक है। 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया 5 का, 6 5 का 30 का 0 कैरी 3, 6 7 जा 42 और 3 कितना हो गया 45 का 5 कैरी 4, 6 2 जा 12 और 4 कितना हो गया 16। समझ नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाऊंगा मैं, 5 बन जा 5, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करूँगा मैं 1 का मल्टीप्लाई 7 से करूँगा तो फिर 7 आएगा इधर, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो इधर क्या 2 आएगा, ठीक है। तो हमारा नहीं आ रहा। अब देखो ये क्या हो गया 0, यहाँ पे भी क्या हो गया 0। फिर देखो 6 और 7 कितना हो गया 13 और कैरी का 14, 2 और 3 और 1 4, फिर भी क्या आ रहा है 44 मीटर ही आ रहा है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, समझ वाला नहीं आ रहा तुम्हारी मर्जी। अब ऐसे कोई कंफ्यूज हो इसके लिए तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई एक तरफ कर लो, मीटर का मल्टीप्लाई एक तरफ कर लो, एंड आप पे कन्वर्जन आने चाहिए, कन्वर्जन आते हैं तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। होप कर रहा हूँ ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 के साथ।